स्टूडेंट्स, सोहम सर, आराध्य, फिजिक्स। हाँ देख, आज दोस्त तेरे लिए मैग्नेटिज्म इन मैटर का लेक्चर नंबर 8, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर नंबर 8 इसलिए है, इससे पहले बहुत सारे सम्स न्यूमेरिकल्स डाले हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स को हम लेक्चर नंबर में कैलकुलेट नहीं करते। तो लास्ट थियरी पे जो लेक्चर छोड़ा था, इट वाज लेक्चर 7 एंड क्वेश्चन 13। सो नाउ दिस इज लेक्चर 8 एंड क्वेश्चन 14। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज ही खत्म करेंगे इसको। अच्छा, इस टॉपिक को अच्छा डेकोरेट करने के लिए तुझे पूरा समझ में आए, बीच बीच में डिफरेंट वीडियोस मेरे डाले मैंने, अलग अलग प्रोजेक्टर पे लेके इमेज दिखा के, है ना। तो कीप वॉचिंग द एंटायर वीडियो, वी आर गोइंग टू एंजॉय द वीडियो। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस पे या अंदर या कहीं पे भी हर जगह डिफरेंट होता है। बिल्कुल, क्यों भाई, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है। हाँ, पोल के पास स्ट्रांग होता है, फिर थोड़ा वीक होता है, ऐसे। हाँ, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सारा दिखाऊंगा ड्रॉ करके, तू घबरा नहीं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, लेकिन होता वो 10⁻⁵ टेस्ला की रेंज का, 10⁻⁵ टेस्ला ऑर्डर का ही होता है ना। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ओल्ड बिलीफ किया था, पुरानी स्टोरियाँ जो चलती थी लोगों के बीच में, वो ये थी कि अर्थ के सेंटर पे बीच में एक बड़ा बार मैग्नेट लगा दिया है किसी ने, उस बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो लोगों ने अर्थ को खोद खोद के देखा, अंदर से कुछ मैग्नेट निकला नहीं। हाँ, तो एक्चुअली अभी लेटेस्ट बिलीफ क्या चल रहा है कि अर्थ के जो सेंटर वाला पोर्शन है, अर्थ का जो सेंटर है ना, उस सेंटर के सराउंडिंग जो मेल्टेड लिक्विड है मेटल्स का, मोस्ट ऑफली आयरन और निकल का जो मेल्टेड लिक्विड है, उस लिक्विड के जो आयन से उनके मोशन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, ऐसा यही का मानना है। हाँ, हो गया ना इंट्रोडक्शन, मस्त। चल दोस्तों, पहले इंट्रोडक्शन पे 3-4 पॉइंट अपन लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट। हैंडराइटिंग आज जम नहीं रही, क्यों? जमाते चलो। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट इट different point on earth. It means non uniform। शॉर्ट में इतना समझना, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो है लेकिन इस रेंज का, बट इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। हाँ, ये अच्छा MCQ टाइप बन सकता है। ये पूछते हैं क्या रेंज का है, तो 10⁻⁵ टेस्ला, ये रेंज याद रख। कहीं पे 1 × 10⁻⁵ टेस्ला, कहीं पे 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, कहीं पे 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, लेकिन रेंज यही रहेगा। ओके, ठीक है। अब ओल्ड बिलीफ लिख देते अपना स्टोरी। क्या था ओल्ड बिलीफ? पुराना स्टोरी क्या था? अ ह्यूज बार मैग्नेट, पूरा कैपिटल लिख रहे हो सर? ह्यूज है ना, बहुत बड़ा है तो दिखे तुझे। ह्यूज बार मैग्नेट inside the earth generating magnetic field. This was old belief, generating magnetic field of earth, but it was wrong. It is wrong, it was wrong. Yes, new latest belief क्या है दोस्त? न्यू लेटेस्ट में ये है कि जो अर्थ है उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, उस सेंटर के सराउंडिंग ये जो मेल्टेड लिक्विड्स है ना, melted liquid, yes, most of the iron and nickel के ही है, ये आयरन और निकल के लिक्विड है, ठीक है। उनकी वजह से करंट क्रिएट होता है, उनके आयंस के मोशन की वजह, घूमते रहते वो अर्थ के साथ, तो आयंस के मोशन की वजह से करंट जनरेट होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये लेटेस्ट बिलीफ है, ठीक है। तो आई होप तुझे ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा ना। चल स्क्रीनशॉट ले, अब बोर्ड खाली चाहिए मुझे। हो गया स्क्रीनशॉट। चल अब फाइनली तेरे को दिखाता हूँ अर्थ। हाँ, अर्थ, ये रहा देख अर्थ। ऐसे क्यों ड्रॉ किया? 3D बनाने के लिए।
बन चुका अपने से 3D। रुक जय, वही ड्रॉ करो सर। बस ये रहा अर्थ, ठीक है। अब सबसे पहले अर्थ का बेसिक नॉलेज तो हमको है ही कि यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ है जियोग्राफिकल, यहाँ पे अर्थ का साउथ है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब दो टाइप का नॉर्थ है अर्थ को, हाँ इसीलिए तो बोला मस्त लेक्चर है, तू देखता जा, मजे लेता जा। अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस ये रहा, इसके अबाउट में अर्थ रोटेट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। बचपन से जो हमने पढ़ी है अर्थ की एक्सिस, अर्थ किसी के अबाउट में घूम रहा है, ये वही वाली सच्ची वाली एक्सिस यही है। और बचपन से जो हम अर्थ का नॉर्थ पढ़ाया गया, ये रहा अर्थ का नॉर्थ, ये रहा अर्थ का साउथ, है ना। हाँ हाँ, जियोग्राफिकल साउथ, यस। अब अर्थ का इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ है, ये रहा भाई सेंटर से, ये पूरा इक्वेटोरियल सर्कल, ये हो गया अपना जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये सब ओरिजिनल जो अर्थ का है वो। अब इसमें मैग्नेटिज्म डालते हैं, तो देख दोस्त, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलता है इस साइड से, ऐसे, ये इधर से पूरा निकलने का काम होता है, हाँ ये सारा इधर से निकलने का काम होता है। फिर ये घूम घाम के वापस इधर से अंदर एंट्री मारता है, यूँ घूम के पूरा अपना क्लोज लूप इधर बनाता है, इधर से अंदर आने का काम होता है। देख ले, ये निकलने का काम यहाँ से निकलता है, हाँ, और यहाँ से अंदर एंट्री लेता है, क्लोज लूप बनाएगा ना वो, तो घूम के वापस आएगा। लाइन कैलकुलेट करके बनाना भाई, मैं तो कुछ भी बना रहा हूँ बमा बम। जैसे ये वाला लाइन निकला यहाँ से, ये घूम के यहाँ से वापस अंदर आया, है ना। हाँ, तो ये वाला लाइन जो निकला, तो इधर से, ए यार सेंटर से रखना था ना सर थोड़ा, हाँ तो ले ना, सेंटर से ले भाई, सेंटर से ले बस। ऐसे, ये रहा देखो, ठीक है। ये लाइन यूं घूम के वापस इधर से एंट्री लेगा, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। ये सारी लूप देख, यहाँ से निकला इधर गया, यहाँ से निकला इधर से गया, गया कि नहीं, यस। सेम इस साइड भी, इधर से निकला इधर से अंदर आया, इधर से निकला इधर से अंदर आया। मतलब तू ये बोल सकता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो है नीचे का, साउथर्न हेमिस्फीयर वहाँ से निकल रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर जो नॉर्थ साइड का है, वहाँ से एंट्री ले रहा है। हाँ ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक और लाइन बना ले यार, अपने घर का ये, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरली ऐसे होता है, क्लियर है। अब ये बहुत ज़्यादा गुच्चम गुच्चम हो गया ना ड्राइंग, टेंशन नहीं ले। अब देख, जनरली अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रोटेशनल एक्सिस ये हो गया, समझ, और उसका मैग्नेटिक एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन समझ लिया, इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि अर्थ के अंदर ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो ये हो गया जियोग्राफिकल एक्सिस, तो फिर ये क्या हो गया, तो ये हो गया ना मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, ओके। अब ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच कुछ थोड़ा टिल्टेड है ना, मतलब सीधा नहीं है, उसके पैरेलल नहीं, टिल्टेड है, इट इज लिटिल अवे। सो हाउ मच इट इज अवे, इट इज 11.3 डिग्री अवे, 11.3 डिग्री अवे फ्रॉम द जियोग्राफिकल एक्सिस। वो इज द 11.3 डिग्री अवे मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस इज 11.3 डिग्री एंगल अवे फ्रॉम जियोग्राफिकल एक्सिस। ये इतना फर्क होता है दोनों में। अब सबसे बड़ा ये पंगा है कि भाई अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ ये रहा, जियोग्राफिकल साउथ ये रहा। सर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहाँ है, तो अर्थ के दो नॉर्थ हो गए, जियोग्राफिकल और मैग्नेटिकल। मैग्नेटिकल कहाँ है बताता हूँ, देख, इफ़ वी कंपेयर विद द बार मैग्नेट तो रिजल्ट अपोजिट मिलेगा। कैसे, बार मैग्नेट में जनरली क्या होता है दोस्त, बार मैग्नेट में जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ में से लाइंस निकलती है ऐसे यूं, और साउथ में से वापस अंदर एंट्री लेती है क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए। लेकिन बार मैग्नेट से एग्जैक्टली अपोजिट इसमें होगा। इसमें जहां से लाइन निकल रही है ना, जहां से लाइंस निकल रही है उसको तू साउथ बोलेगा, साउथ मैग्नेटिक पोल। हाँ, और जहां से लाइन अंदर एंट्री हो रही है ना उसको बोलेगा नॉर्थ
मैग्नेटिक पोल। ऐसा क्यों सर, उल्टा क्यों? बिल्कुल उल्टा इसलिए, छोटा सा स्टोरी है। जैसे हम एक बार मैग्नेट है उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड लटका दिया, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को लटका दे, तो मैग्नेटिक नीडल जब आपने उसको छोड़ दिया और लास्ट में जब वो रेस्ट पे आता है, घूम घाम के, यूं घूम के थोड़ा डेविएशन हो के जब रेस्ट पे आता है वो, तो नीडल का नॉर्थ इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ, और नीडल का नॉर्थ इधर रहता है। ऐसे नीडल ऐसे सेट हो जाता है, जब तुम उसको फ्रीली छोड़ दोगे ना तो नीडल ऐसे सेट हो जाता है। तो नीडल का नॉर्थ होता है, नीडल का साउथ होता है, समझा? तो नीडल का नॉर्थ जिधर है उसी को हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल समझ लेते हैं। मैग्नेटिज्म के लिए नॉर्थ पोल इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली हम ये दिखा रहे हैं इस नीडल के थ्रू कि दिस इज नॉर्थ फॉर मैग्नेट्स, नीडल्स, बार मैग्नेट्स, उन सब के लिए ये नॉर्थ है। मतलब कि जब भी तू नीडल को लटकाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो नीडल का नॉर्थ पोल है। समझ में आ रहा है? ये सब अपोजिट स्ट्रक्चर। ये नॉर्थ एक्चुअली मैग्नेट की लाइन को इमर्ज करने के लिए नहीं दिखाया है। किसी भी मैग्नेट को अर्थ पे लटका दिया जाए तो उसका नॉर्थ जहां रहता है वो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ समझ लेते हैं। इस नीडल के लिए ये नॉर्थ पोल है। हाँ, समझा पूरा? क्रॉस नॉलेज। हाँ, तो फाइनली डिसाइड हो गया कि बार मैग्नेट से अपोजिट रिजल्ट है। हाँ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। तो ये स्टोरी थोड़ा सा लिख सकता है, तू लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। देख, पहले तो ये लिखता हूँ कि इन फिगर geographical north and geographical south are shown and geographical axis also shown, geographical equatorial line also shown। लिख सकता है इन फिगर जियोग्राफिकल, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं? जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल इक्वेटर, सब कुछ दिखाया गया है। डन, 2-3 पॉइंट्स हो गए तेरे। आगे बढ़ो। Earth's magnetic field lines are as shown in the figure। Magnetic field lines are as shown in figure like a bar magnet। like a bar magnet जैसी ही लाइंस है ना, बार मैग्नेट में भी ऐसा ही तो होता है, लाइन यूं। अच्छा, आपने सबसे पहले बोला था कि सरफेस पे हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है, होगा ही ना। देख, जैसे यहाँ पे बहुत क्लोज लाइंस है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। यहाँ पे देख लाइंस लाइट है, इधर ये रीजन में देख लाइंस कम दिख रही है, तो यहाँ पे वीक होगा, है ना। हाँ, ऐसा हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है, ठीक है। अब वो वाला बट वाला पॉइंट, क्या बट, कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्राइंग तो बार मैग्नेट जैसा है, लेकिन पोल बार मैग्नेट जैसा नहीं है। पोल हमने डिफरेंट बना दिया है, यस। बट मैग्नेटिक पोल्स आर अपोजिट टू द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, टू द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। क्यों? तो उसके पीछे का वो स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको। यस, लिखना पड़ेगा। इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड, इट विल बी अरेंज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग ऑफ नीडल इज कंसिडर्ड एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ साउथ पॉइंटिंग नीडल इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। हाँ, स्टोरी लिखना पड़ेगा। तू लिख रहे, मेरे को बहुत पढ़ाना है आज। हाँ, छोटा बच्चा नहीं है। अब चल, फिर ये वाला तो लिखा ही नहीं, 11.3 डिग्री, तो लिख दे कि एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज 11.3 डिग्री। यस, लिखना पड़ेगा। लिखा। अब ये तेरा जियोग्राफिकल इक्वेटर है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर ऐसे होगा ना, यूं, वो भी थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा ना, सीधी बात है। एक्सिस इतना टेढ़ा है तो इक्वेटर भी टेढ़ा हो गया। मैग्नेटिक इक्वेटर है ये, ट्रू इक्वेटर तो यहाँ पे अपना जियोग्राफिकल। क्लियर है दोस्त? मजा आया? अब एक धांसू चीज इन पोल्स के बारे में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। धांसू चीज ये है, पहले इनको तुझे थोड़ा समझा तो दूं ये क्या है। तो देख, जैसे ये तेरा अर्थ है, समझ, तो अर्थ का जो एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन तेरा ये बनता है,
एक्सिस ऑफ, ये सारी लाइंस को भी ध्यान में मतलब बाद में समझाऊंगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बना तेरा, इसके अबाउट में अर्थ घूमता है, देख घुमा ना, हाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ है? तो मैग्नेटिक एक्सिस दोस्त कहीं तो होल किया था, ये रहा, इधर है, आजा आजा, हाँ ये रहा मैग्नेटिक एक्सिस। समझा कि नहीं समझा? ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये जो एंगल है ना 11.3 डिग्री है ना। हाँ अब एक और चीज़ बताता हूँ दोस्त, धांसू चीज़, धांसू। ये जो नॉर्थ पोल है ना, एक्चुअली इसका लोकेशन क्या है एग्जैक्टली? तो नॉर्थ पोल का लोकेशन, तो उसका स्क्रीनशॉट तो ले चुका है, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। नॉर्थ पोल का लोकेशन, उस पर बात बड़ी कर सकते हैं हम। नॉर्थ पोल का लोकेशन कहाँ है साहब? साउथ पोल का लोकेशन कहाँ है? अरे टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर देता हूँ, देखिए। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज लोकेटेड 79 डिग्री 79.78 डिग्री नॉर्थ एंड 71.8 डिग्री वेस्ट इन नॉर्थ कनाडा समवेयर। नॉर्थ कनाडा में कहीं पर ये नॉर्थ पोल का लोकेशन है, मतलब ये जहां आ रहा है ना उधर तेरा नॉर्थ कनाडा का रीजन है। और ये क्या है साहब? इसके लिए तुझे मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड वो सब समझना पड़ेगा। ये है लेटीट्यूड पे क्या है सर? लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड नहीं पढ़ा बचपन में? चल एक काम कर, तू लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड पे मेरा ये वीडियो देख ले पहले, चल देख ले। बच्चा लोग, सोहम सर, हाँ देख भाई, इस टाइप का वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लग जाता है। तो गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबके लिए एक ही वीडियो है, तीनों लैंग्वेज में बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा सब लोग एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। और फिर भी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, कमेंट में डाल दूंगा आंसर, ठीक है? बट आई विल ट्राई कि हर मीडियम के बच्चे को एक ही बार में समझ में आ जाए, ताकि मुझे 3-3, 4-4 बार मेहनत नहीं करनी पड़े। हाँ अरे यार, चौथा मीडियम भी होता है हमारे यहाँ राजस्थान में, मारवाड़ी मीडियम होता है। चलो ठीक है, 2 वर्ड हैं जो आपने बचपन में कहीं पढ़े थे सोशल स्टडीज में, लेकिन इतना डीप नहीं गए होंगे। लॉन्जिट्यूड एंड लेटीट्यूड। लॉन्जिट्यूड गुजराती में कहवाय रेखांश, आने गुजराती में कहवाय अक्षांश, हिंदी में भी भाई यही बोलते हैं। ठीक है, ओके। रेखांश मतलब, लॉन्जिट्यूड मतलब ये जो सर्कल्स है ना, ऐसे वर्टिकल, ये वाले सर्कल अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ हुए हैं। अर्थ का गोला लिया, उसके ऊपर यूं ड्राइंग कर दो, ये है सारे रेखांश, लॉन्जिट्यूड। और ये है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सारे हैं लेटीट्यूड। दिख रहा है आपको? लॉन्जिट्यूड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये 0 डिग्री से स्टार्ट होके पूरा 180 डिग्री तक होते हैं। ये अर्थ का स्फीयर है, यहाँ से देख, पहला एक लॉन्जिट्यूड यूं ड्रॉ हुआ, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, फिर एक और, फिर एक और, एक और, ऐसा करके यहाँ से लेके पूरा हाफ सर्कल इधर तक 180 डिग्री तक लॉन्जिट्यूड ड्रॉ होते हैं। फिर इस साइड भी 180 डिग्री तक लॉन्जिट्यूड ड्रॉ होते हैं, ठीक है। फिर लेटीट्यूड, अक्षांश कहाँ ड्रॉ होते हैं? तो अक्षांश 0 से लेके 90 तक ड्रॉ होते हैं। हाँ, क्योंकि इतना ही पोर्शन कवर कर पाते हैं ना ये लोग, तो ये तो 90 होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 90 तक, 0 से 30 पे 60, 90 तक ड्रॉ होते हैं लेटीट्यूड्स। आया समझ में लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड? ठीक है दोस्त, चलो ओके बच्चा लोग, ये देखो, ये रहा आपका अर्थ पूरा, है ना, 3D दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल सर्कल्स है, ये सारे आपके लॉन्जिट्यूड है, ये सब लॉन्जिट्यूड है आपके, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये सब लेटीट्यूड है। अरे लॉन्जिट्यूड रेखांश, लेटीट्यूड अक्षांश। हाँ, अब इसमें ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ का क्या चक्कर है? तो देख, जैसे तू इस पॉइंट पे खड़ा है, तो इस पॉइंट को कैसे बता सकते हैं हम? यूँ 0 डिग्री से ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ ही है ना, नॉर्थ है, तो 40 डिग्री तक आया, तो 40 डिग्री नॉर्थ। फिर यहाँ से इधर तक आया 30 डिग्री, तो तू किधर आया? वेस्ट की तरफ आया ना। हाँ, तो ये 30 डिग्री वेस्ट और ये 40 डिग्री नॉर्थ। ये वाला पॉइंट ऐसे लोकेट होता है अर्थ पे, देख
30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो फिर और मेरिडियंस कितने बताए थे ना तेरे को, देखिए सब मेरिडियन है, ये सब जितने भी लॉन्जिट्यूड है रेखांश से सब मेरिडियन बन रहे, देख कितने सारे मेरिडियन है, देखता जा दो, है कि नहीं दासू? ये अर्थ का 50% पोर्शन है, बाकी का नीचे 3D ड्राइंग है, समझो बीच में इक्वेटोरियल लाइन है कि नहीं? अच्छा एक और चीज़ बता दूँ तेरे को, अपना कनाडा, अपने जो पढ़ाई में आ रहा है कि कनाडा है अपना 79.78 समथिंग डिग्री नॉर्थ और 71.78 डिग्री कुछ वेस्ट बताता है ना, कनाडा इधर है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, यही बताता है, यही कंफ्यूजन था अपने को। तो 79.78 नॉर्थ, यहाँ से निकल ऊपर, ये 80 के क्लोज इधर आएगा एकदम, ये नॉर्थ, और 71.78 वेस्ट, तो इधर निकल, ये 70 इधर आएगा, हाँ तब इन दोनों को तू कंबाइंड करेगा ना तो समझ इधर कहीं तेरा कनाडा बनेगा, इधर कहीं ना कहीं तेरा कनाडा बनेगा, बिल्कुल नॉर्थ पोल के बाजू में। ये है अपना जियोग्राफिकल नॉर्थ, और उसे थोड़ा सा 11.3 डिग्री पे है अपना मैग्नेटिक नॉर्थ, दिखा कनाडा इधर बनेगा, समझा कि नहीं? और अंटार्कटिका वैसे ही नीचे बनेगा। क्लियर है? अब तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब एक काम करो, 2-3 चीज़ें और सिखा देता हूँ, मामला चल रहा है तो चलो डालो नेक्स्ट। ओके दोस्त, ये रहा देख अपना इंडिया, इंडिया दिख रहा है? यस, ये है इंडिया। थोड़ा ड्राइंग भाई हो सकता है, ये है इंडिया का मैप, है ना, अप्रोक्सी ड्रॉ किया है, ये है इंडिया। कहाँ लोकेट कर रहा है दोस्त? इक्वेटर विषुववृत्त यहाँ पे देख अपना मिडल में है कि नहीं? हाँ मतलब इक्वेटर से ऊपर है, ऊपर है। और ये क्या है अपना एग्जैक्ट, ये 40 डिग्री है ना, तो देख 23 डिग्री समथिंग पे, यहाँ इक्वेटर से ऊपर की तरफ 23 डिग्री समथिंग पे कर्कवृत्त होता है। कर्कवृत्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री थोड़ा सा ऊपर। अब ये वाला जो लाइन है ना वो 20 डिग्री दिखा रहा है, और ये 40 है तो 30, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर होगा कहीं पे आपका कर्कवृत्त, देख लो कर्कवृत्त एग्जैक्ट इंडिया के गुजरात में से पास हो रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे गुजरात होता है ना अपने देश का, हाँ ऊपर जम्मू कश्मीर, गुजरात, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, दिल्ली, ये सब मैप तो पता है ना, गुजरात में से पास होता है। गुजरात के कड़ी कलोल महसाणा जो रीजन है वहाँ पे आप जाओगे तो हाईवे पे बोर्ड लगे होते हैं कि कर्कवृत्त यहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम हियर। यस यस यस। अब मकर वृत्त कहाँ होता है? कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास होता है? वो भी नीचे 23 डिग्री समथिंग यहाँ से पास होगा, मकर वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर है? हाँ बचपन में थोड़ा पढ़ाई कर लिया होता सोशल स्टडी, तो आज ये फिजिक्स वाले सर को इतना नहीं अंदर डूबना पड़ता। और अपना कनाडा इधर है, अंटार्कटिका इधर है, देख ले, तो मैग्नेटिक नॉर्थ इधर, मैग्नेटिक साउथ इधर, ये मैग्नेटिक लाइन निकल के घूम के आया, और वो जियोग्राफिकल इधर। पूरा क्लियर है? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। अच्छा एक थोड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ, अपना ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो धीमे धीमे दोस्त स्लाइड हो रहा है, कनाडा से रसिया की तरफ स्लाइड हो रहा है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और पोल मिलियंस ऑफ ईयर्स पे बदलता रहता है। हमको इतना ऑब्जर्व नहीं होता, हमारा एक लाइफ स्पेंड होता है जो 100 ईयर्स के आसपास, हमको इतना कंसीडरेबल नहीं लगता है चेंजेस, लेकिन मिलियंस ईयर्स, 1000 ईयर्स के बाद वो स्लोली सरकता है। तो अभी जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा में दिखा रहे हैं ना हम लोग कब से, वो धीमे धीमे रशिया की ओर, इधर बहुत बड़ा रशिया का रीजन है, इंडिया के ऊपर एक्चुअली इधर रशिया का बहुत बड़ा रीजन है इधर, लेकिन 3D है तो तुझे समझ में कम आएगा, तो वो थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, आई होप तुझे मज़ा आएगा वीडियो में। चल दोस्त बाय, मज़ा आया? चल तो फिर अब आगे के बढ़ते। अभी साउथ पोल का लोकेशन भी, अबे यार इतना तो तुझे खुद को याद रखना पड़ेगा ना, वो ये 74 है रे। हाँ तू जब पोज करके वो वीडियो देखने का ना, तब तक मैंने बुक में जाके देख लिया, साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट। अब इसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख के आया तो अच्छा लगा ना। ठीक है दोस्त, अब स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड 3।
ओके दोस्त, अब कुछ नए टर्म्स, कुछ नए वर्ड्स, जैसे जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन दिखाया था ना अभी वीडियो में, नहीं दिखा था? ऐसा हो तो तू फिर से भी देख सकता है, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन में अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो, और कहीं पे भी तू उस पॉइंट पे खड़ा रह के लॉन्जिट्यूड ड्रॉ कर ले। लॉन्जिट्यूड कैसे होगा? अब मैंने दिखाया, फिर से दिखाता हूँ, देख वीडियो में देखा ना, फिर से दिखाता हूँ, देख ये इन सब लाइंस को लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। ये सर्कल पूरा बनता है ना, नॉर्थ से साउथ, फिर ये नॉर्थ, ये पूरा सर्कल लॉन्जिट्यूड कहलाता है। देख पूरा सर्कल है ना, हाँ लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। तो ये पूरा लॉन्जिट्यूड और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों को कवर करने वाला एक प्लेन यहाँ से डाले से पूरा आर पार निकलेगा, दो इक्वल पोर्शन में बटेगा, हाँ उस प्लेन को बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। हाँ तो इसके बारे में लिख सकते, जो तू समझा ना वही अपने को लिखना है। क्या लिखेंगे? चल देख कि इफ स्टैंडिंग इट समवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द लॉन्जिट्यूड पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट शोज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इट समवेयर on the earth, on the surface of the earth, on the surface of earth, longitude passing from that point shows north and south, बराबर है, ओके। the true north is in the direction of longitude's north, yes। लॉन्जिट्यूड का जो नॉर्थ है, लॉन्जिट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट, लॉन्जिट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन। बस अब अपना डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या बनेगा? अभी जो समझा है वही। ऐसा अर्थ है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये उसका लॉन्जिट्यूड हो गया पूरा घूम के नॉर्थ टू साउथ। ये दिख रहा है ऐसे, लेकिन तू इमेज में देखा ना पूरा, हाँ तो लिख दो कि अ imaginary plane passing through the axis of rotation and longitude at that point, yes, an imaginary plane passing through, कहाँ से पास हो रहा है? तो passing through दो चीज़ों में से, passing through axis of rotation, जियोग्राफिकल एक्सिस, वही जियोग्राफिकल एक्सिस एंड लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। हो गया डेफिनेशन। चल ऐसा ही एक और मेरिडियन दिखाता हूँ तुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, 1 2 and 3। ओके दोस्त, अब देख मैग्नेटिक मेरिडियन, ये थोड़ा धांसू है हाँ दोस्त, समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे देखने में तो इजी है क्या कि ये अर्थ है, ये उसका इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइन, हाँ उसको कवर अप करने वाला, उसको अपने अंदर लेने वाला जो इमेजिनरी प्लेन है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ तो डेफिनेशन हो गया ना, क्या? एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक इमेजिनरी लाइन ऑफ अर्थ, या तो अ लाइन कनेक्टिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड magnetic south, an imaginary plane passing through the line joining magnetic north and magnetic south, a plane passing through an imaginary line, वो दो बार इमेजिनरी आ रहा था ना इसलिए एक ही बार लिखा, an imaginary line joining magnetic north and magnetic south is called magnetic meridian। अब ये मेरिडियन एक ही नहीं होता रे, बहुत सारे होते हैं, देखेगा। चल तेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा दोनों मेरिडियन को साथ में ड्रॉ करना है, तो ये रहा जियोग्राफिकल मेरिडियन, लिख ले जियोग्राफिकल मेरिडियन।
और ये हो गया तेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, इन दिखाता हूँ, रुक जा, दिखा रहा हूँ, शांति रख। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दोनों मेरिडियंस के बीच का, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन, इनके बीच के एंगल को डेक्लिनेशन एंगल बोलते हैं भाई। वो भी दिखाता हूँ, शांति रख। पहले तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन तो देख ले, फिर डेक्लिनेशन एंगल दिखाता हूँ। चल, ये जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन का ये रहे ना, बहुत सारे देखिए रहा, ये पहला एक प्लेन इधर से डाल तो अर्थ स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और बीच में से जो पास होता है वो, हाँ। या फिर ये वाला तेरा जियोग्राफिकल मेरिडियन इधर होता है, ये सब जगह है ना। ये लॉन्जिट्यूड पास हर जगह से हो रहा है, देखो ये लॉन्जिट्यूड है, ये लॉन्जिट्यूड है, तो सारे मेरिडियन से समझ। वैसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये सपोज तेरा मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये सारे मैग्नेटिक मेरिडियंस भी देख ले। तो सपोज यहाँ से एक सर्कल ले ले, इधर घुमा के इधर आया, तो ये टेढ़ा वाला ही सर्कल मैंने इसमें दिखाया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वाला सर्कल भी चलेगा ना, ये वाला यूँ घूम के इधर से इधर आया। बे यार, तो वो कैसे समझाऊँ? ये इधर से भी तो सर्कल ले सकता है ना, ये, हाँ, ये भी ले सकता है। ये सारे मैग्नेटिक मेरिडियन है। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? चल दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, एक और क्वेश्चन बनता है बढ़िया। टाइटल ये है, अरे माइक गिर गया यार। अर्थ का मैग्नेटिक, चाहे वीडियो पॉज नहीं करना है, चालू है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट्स क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ही बोल दे, सिर्फ चलेगा। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, व्हाट इज दिस? तो देख, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या होता है? ऐसे टर्म्स या ऐसे नए वर्ड्स जिनको जानना जरूरी है इफ़ यू वांट टू नो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंटायरली, explicitly if you want to know the magnetic field of earth, then it is compulsion for you to know these new words. These new words are called magnetic elements. Earth magnetic element, yes. कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं? तो पहले टाइटल तो लिख दे, इसका मतलब यही लिख देना कि न्यू वर्ड्स और क्वांटिटीज, न्यू वर्ड्स और क्वांटिटीज टू नो magnetic field of earth, magnetic field of earth explicitly new words are required. These new words are, suppose declination, ये एक नया वर्ड है, डेक्लिनेशन, अभी बोला था ना डेक्लिनेशन कहीं पे, वो समझा रहा हूँ, हाँ। फिर दूसरा है इंक्लिनेशन एंगल, मतलब एंगल ऑफ डीप भी बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ डीप या डीप एंगल, इंक्लिनेशन होता है वो, तो आई बोलते हैं उसको। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट भी होते हैं, हाँ, दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 नए टर्म्स हैं, इसमें से 1, 2, 3 को बारी बारी से हम सीखेंगे, ठीक है? तो ये फिर से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। चल 1, 2 एंड 3। ओके, तो दोस्त अभी पहला हम जानते हैं डेक्लिनेशन एंगल। डेक्लिनेशन एंगल क्या है? डेक्लिनेशन एंगल, चल अभी बोला तो था कि जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वही डेक्लिनेशन एंगल है। अरे देख, इधर भी दिखाऊंगा, अभी 3D में भी दिखाता, रुक। ये रहा अर्थ, ये रोटेशनल एक्सिस, ये हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन, और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच का जो एंगल है ना, दैट इज डेक्लिनेशन एंगल। सॉरी इतना, अरे नहीं रे, ये अलग, ये एक्सिस के बीच का है और ये इतना ही रहता है, ये बदलेगा नहीं। 11.3 है, ये तो बदलेगा क्योंकि ये मेरिडियन यही थोड़ी है, मेरिडियन कोई और भी ले ले तू, ये वाला मेरिडियन ले ले कुछ अलग, चल तो एंगल देख फिर बदल गया। ये वाला जो मेरिडियन है उसको ऐसे ड्रॉ कर दे तो एंगल फिर बदल गया। तो मेरिडियन तो नहीं मजा आया, अरे रुक, मज़ा ऐसे कैसे नहीं आया सोम सर के साथ, चल मज़ा देता हूँ। देख सपोज ये अपना अर्थ है, जबरा लेके आए ना अर्थ ये अर्थ है समझ ले, ये इसका
एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ ले, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये इसका समझ ले मैग्नेटिक एक्सिस है। ये रहा इसका मैग्नेटिक एक्सिस, समझ ले। ये 11.3 वो अलग बात है, अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो अलग चीज़ है। देख, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है, इसमें से जो रेड कलर से ड्रॉ किया ये क्या है? ये जियोग्राफिकल मेरिडियन हो गया तेरा, हो गया कि नहीं हो गया? और ये जो ब्लैक कलर के सर्कल्स है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। ऐसे ही होता है ना मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके साउथ को कनेक्ट करते हुए इधर तक आते हैं, है ना। तो ये रेड है तेरा जियोग्राफिकल मेरिडियन और ब्लैक है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देख ले एंगल का सिचुएशन कैसे बदलता है। कैमरामैन क्लोज करो, देखो बच्चे को दिखाना पड़ेगा एकदम क्लोजली। पेन नहीं ना अपने पास, बिना पेन के भी दिखा सकता हूँ बड़े पेन से। ओके, तू गौर से देख दोस्त भाई, एकदम क्लियर आ रहा है ना कैमरामैन? ये रेड वेड सब, ये एंगल दिख रहा है, ये छोटा सा कैमरा में ये वाले एंगल दिख रहे हैं। देख डेक्लिनेशन एंगल कहाँ होता है। ये जो रेड वाला है ना वो समझ ले तेरा जियोग्राफिकल मेरिडियन है, और ये ब्लैक वाले मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो एक ही थोड़े होते, बहुत सारे होते तो बहुत सारे ड्रॉ किए। देख, तो ये देख इधर डेक्लिनेशन एंगल, फिर इन दोनों के ये डेक्लिनेशन, फिर ये डेक्लिनेशन। यू कैन सी ना डेक्लिनेशन एंगल्स आर डिक्रीजिंग गोइंग डाउनवर्ड, गोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ यूं जाओ, इक्वेटर बीच में होता है ना, ये इक्वेटोरियल लाइन, अर्थ के एग्जैक्ट बीचों बीच ये रहा इक्वेटोरियल लाइन। हाँ, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, देख डेक्लिनेशन एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो डेक्लिनेशन एंगल वेरी करता है। लेकिन ये जो दो एक्सिस के बीच का है ना 11.3, वो तो वैसा का वैसा ही है, उसकी बात ही नहीं कर रहे इस टॉपिक में हम। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बताएं कि डेक्लिनेशन एंगल इज वेराइंग। देखिए रहा, दिख रहा है तेरे को? हाँ, पक्का है ना। चल दोस्त, तो अब डेक्लिनेशन एंगल का डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं क्या? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंगल। अब तेरे को एक सबसे बढ़िया बात बताऊं, ये जहां भी उसका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, जैसे ये रहा, तो मैग्नेटिक नीडल इधर ही पॉइंट करेगा ऐसे। थोड़ा गौर से समझा था अपने इंडिया के लिए क्या फायदा है इन चीज, इस डेक्लिनेशन एंगल अपने इंडिया में है ही नहीं बिल्कुल। हाँ तो अरे इंडिया मतलब इंडिया यार, ये देख इंडिया के लिए है ना, पहले मैं लिख देता हूँ। बॉम्बे में डेक्लिनेशन एंगल बनता है, बॉम्बे में आप खड़े रह के पॉइंट करो, ये सारा ड्राइंग करोगे ना अर्थ का, तो बॉम्बे में डेक्लिनेशन एंगल आपको मिलेगा 0 डिग्री 41 मिनट ओनली। कुछ नहीं हुआ, एंगल ही नहीं है, मतलब दोनों के बीच कुछ एंगल ही नहीं, ऐसे ही है ना। हाँ, और वही दिल्ली में करोगे ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली में 0 डिग्री 57 मिनट समथिंग है, कुछ 56, 58, 57 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, यस। तो इसका मतलब ये है कि बॉम्बे और दिल्ली के मामलों में इंडिया में जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच ज़्यादा मतलब टिल्टेड नहीं है। तो देख, ये रहा जियोग्राफिकल मेरिडियन और इसके बहुत नज़दीक से, बहुत ही क्लोज मैग्नेटिक मेरिडियन आता है। तो इंडिया में एंगल ज़्यादा नहीं है, और इंडिया अपने इस ग्लोब पे है ना, यहाँ पे लोकेटेड है, इस इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर। हाँ, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसमें से ही पास हो रहा है अपने इंडिया में से। मैं दिखाया ना वो वीडियो में, देख ले सब तू, चल। ओके, तो इंडिया में ये एंगल ज़्यादा नहीं होता है, ये रेंज का होता है। इसलिए इंडिया को ये फायदा है कि आप मैग्नेटिक नीडल लटकाओगे, कोई भी मैग्नेटिक नीडल आप लटकाते हो ऐसे, तो जनरली वो मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में ही पॉइंट होता है, जैसे नॉर्थ और साउथ। लेकिन अब ये मेरिडियन पूरा खुद ही ऐसे हो रहा है इंडिया के मामले में, तो नीडल भी उधर ही पॉइंट करेगा। मतलब कि इंडिया में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इट इज़ वेरी इक्वल टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ। मतलब अपने इंडिया में ये फायदा है कि मैग्नेटिक नीडल जो पॉइंट कर रहा है ना, वही तेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, वही तेरा जियोग्राफिकल नॉर्थ भी है। इंडिया में ये फायदा है क्योंकि डेक्लिनेशन एंगल ज़्यादा नहीं है। बोल दोस्त, आया मजा? पक्का ना? चल अभी एंगल ऑफ डीप देखते हैं, वो इससे भी धांसू है, वो इससे भी धांसू है, जबरदस्त है। तू देखता जा, बस सर जोश में आ गया आज तो। सेकंड, एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अर्थ की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे तू खड़ा हो और वहां से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का और तेरे नीचे की जो जमीन है सरफेस ऑफ अर्थ, उन दोनों के बीच का एंगल, किसके बीच का, रुक पहले, मैग्नेटिक, मैं समझा रहा हूं पूरा ड्राइंग से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और किसके बीच का, सरफेस ऑफ अर्थ के बीच का, सरफेस ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच का एंगल है ना, उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। समझाऊं, देख ये सारा ड्राइंग फिर से लेना पड़ेगा, ये तो सब गुच्चम गुच्चम हो गया, मजा नहीं आया। रुको, चलो मैं लेता हूँ, रुको, 1 2 and 3। देख ड्राइंग फिर से लेते हैं, मजा आए ना ऐसा कुछ नहीं। ये रहा अर्थ सपोज अपना, हाँ ये रहा मैग्नेटिक एक्सेस, ये रहा जियोग्राफिकल एक्सेस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलती है ऐसे, है ना, ध्यान से देखना, बारीकी से, इंक्लिनेशन समझ में नहीं आएगा वरना, पढ़ के तो कुछ नहीं आएगा। सोहम सर का वीडियो गौर से देख ले। नहीं रे, ऐसा घमंड नहीं कर रहा हूँ दोस्त, सॉरी। लेकिन अंदर हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, चित्र अपना गंदा दिखेगा ना, अंदर ड्रॉ नहीं करते। चलो ये देख, हाँ ओके। फिर ये रहा देख मैग्नेटिक इक्वेटर, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इन सब जगहों से निकलना है ना बाहर, यूँ यहाँ सब जगह से बाहर निकलना है भाई, इन सब जगहों से बाहर निकलेगा, हाँ ठीक है, और इन सब जगहों से अंदर घुसेगा वापस यूं। ध्यान से देख बच्चा, हाँ। अब तू परफेक्ट ड्राइंग तो तू खुद कर सकता है यार, मेरे जैसे लेजी इंसान से क्या उम्मीद रख रहा है। अब जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं किसी जगह पे, मान ले हम लोग अर्थ पे इधर खड़े हैं, तो हम लोग खड़े कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, अरे सर हम गिर नहीं जाएंगे, इधर इधर गिरेगा तू ऐसा, ये तेरे पैरों के नीचे का ज़मीन है तो तू इधर गिर जाएगा क्या। अभी देख मैं जैसे खड़ा हूँ तो मैं ऐसे गिर रहा हूँ क्या, नहीं ना। जस्ट इमेजिन हमारे पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो ये रही, मतलब हमको स्काई इधर दिखेगा, हमारे लिए स्काई ऊपर वाला पोर्शन है, तो इधर तो हम गिर ही नहीं सकते, इधर तो हम सीधे खड़े हैं। गिरना किधर है हमको, डाउनवर्ड इधर, क्योंकि ग्रेविटी इधर खींचता है हमको, ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर खींचता है ना। अब तेरे बाजू में बहुत बड़ा ओशियन है, समझ ले पानी से भरा हुआ है, तो सर पानी छलक के बाहर नहीं आ जाएगा। ए यार छोटे बच्चे जैसी बात करता है, ये पानी इधर गिरेगा, गिरना होगा तो ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इधर उछलेगा ना तो तू बोलेगा अरे यार ओशियन का पानी तो मेरे साथ ऊपर आ रहा है, मतलब स्काई में उड़ रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, तो जो दरिया का पानी है वो इधर गिरेगा नहीं कहीं पे, हाँ ये इधर टुवर्ड्स द ग्रेविटी है सब कुछ। तो ये अपना सीन हो गया। अब जैसे तू यहाँ पे खड़ा है, ओके, तू यहाँ पे खड़ा है, तेरे पैरों के नीचे का सरफेस ये रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख यहाँ से यूँ पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये तेरे पैरों के नीचे का सरफेस, ये सरफेस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कुछ एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं उसको। हाँ, अब एग्जैक्ट पोल पे देख, जमीन ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस ना। तो इक्वेटोरियल एंड पे, पोल पे नहीं, इक्वेटोरियल लाइन के यहाँ पे एंड पे डिप एंगल 0 बनता है, ये सत्य है। क्यों, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रहा है वो, और तेरे नीचे का जमीन एक ही डायरेक्शन में, देख ले सरफेस ऑफ अर्थ 0 बन गया। अब वही चीज़ तू मैग्नेटिक पोल पे जा, तो मैग्नेटिक पोल पे देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है और तेरे सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे होता है, तो एंगल ऑफ डिप दिख रहा है 90, दिखना चाहिए। हाँ, तो ये सत्य हकीकत हो गई क्या, कि जो मैग्नेटिक पोल्स है वहाँ पे एंगल ऑफ डिप 90 है, और जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द इक्वेटर जाएंगे कम होता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। अरे कम होता है रे, देख एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल के यहाँ से डाली हूँ, तो देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर और तेरे पैरों के नीचे का ज़मीन इधर, समझ हो गया छोटा एंगल, इसको भी इधर शो कर सकता है, हो गया एंगल इससे छोटा। हाँ, तो छोटा होते होते यहाँ पे देख दोनों सेम लाइन पे आएंगे ना, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में डीप एंगल। अच्छा, अब ये तो इधर तो समझ में आ गया सर, ये दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट MCQ है, VSQ में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको ऐसे रेड से किया है। एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे इंक्लिनेशन 90 होता है, तो तेरे को बोलना मैग्नेटिक पोल वाला एरिया है वो। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे इंक्लिनेशन 0 होता है,
सर इक्वेटोरियल के एंडिंग पॉइंट्स का रीज़न है वो, इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे, एंडिंग नहीं इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे, एंड तो कहीं होता ही नहीं, तो पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल होता है, तो तुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड, एंड थोड़ी है, तो पूरा सर्कल घूम रहा है ना। हाँ, तो जहाँ खड़ा होगा इधर खड़ा होगा, इधर खड़ा होगा, इधर, सब जगह। ठीक है दोस्त, अब लास्ट आता है अपना मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो समझिए जो एंगल ऑफ डीप है ना, इसको हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ऐसे कहाँ कहाँ क्या समझेंगे 3D, उसके लिए एक ईजी हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है ना तेरा, ये जो प्लेन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, हाँ, उस मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डीप हमेशा ऐसे ड्रॉ होगा, जैसे ये तेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, समझ ले, बाहर निकाल के इसको ऐसे रख समझने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ऐसे ड्रॉ होगा, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो अर्थ की सरफेस की टूवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ तेरा इंक्लिनेशन बनेगा हमेशा, याद रखना सम्स में, हाँ सम्स में याद रखना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट ये समझ लिए तूने, बना दे, क्या बन रहा है, ये जो एच ई है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज बी का कॉस कंपोनेंट है, वो हॉरिजॉन्टल है, एंड जेड ई है ना वो बी ई का साइन कंपोनेंट है, डन है, ओके। अब यहाँ से 2 टाइप का मैथमेटिक्स चलेगा और 2 फॉर्मूला आपको मिलेगा। पहले दोनों का रेशियो कर दो, रेशियो करोगे जेड ई अपॉन एच ई, तो क्या आएगा बी ई साइन आई अपॉन बी ई कॉस आई, कैंसिल, टेन आई इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अरे जेड ई को, ये जो जेड ई कंपोनेंट है ना, इसको बहुत बार बी बी भी बोलते हैं, वर्टिकल, और इसको हम बी एच भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ओके। चल अब एक और, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, एच ई स्क्वायर प्लस जेड ई स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई, रुके रहना अभी तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, एक और ड्राइंग दे रहा हूँ तेरे को, साइन स्क्वायर आई, तो एच ई स्क्वायर प्लस जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एज कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, so finally we get b is equals to under root of h e square plus z e square, yes, हो गया। ये 2 मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो तुझे मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड के जब सम्स सॉल्व करेगा तब ये तुझे हेल्प करेंगे। यस, ये ड्राइंग खास याद रखना। अब एक और तुझे 3D ड्राइंग दिखाता हूँ, देख, चल स्क्रीनशॉट तो तेरा हो गया 1, 2 एंड 3, एक और 3D ड्राइंग दिखाता हूँ, देख। चल आजा भाई, चालू है ना वीडियो, पोज वोज नहीं किया ना आपने। जैसे देखो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन अपना, और मैग्नेटिक मेरिडियन और वो जियोग्राफिकल मेरिडियन के भी डेक्लिनेशन होता है ना, हाँ, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन मान ले इधर है यूं, तो ये एंगल 3D ड्राइंग है पूरा, देखिए डेक्लिनेशन एंगल हो जाएगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसके अंदर तो मैग्नेटिक नीडल का ऐसा ही बताया था प्रेजेंटेशन, यस। तो इंक्लिनेशन का ये होगा आपका बी ई, तो ये होगा जेड ई, और ये सॉरी एच ई, और ये होगा जेड ई, तो फिर ये बनेगा इंक्लिनेशन। ये ड्राइंग भी तुझे सम्स में हेल्प करेगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो एक और ड्राइंग, चल ले देख, कुछ इसी सिंपल को थोड़ा और 3D करने का कोशिश किया है। चल, ये हो गया तेरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, और ये हो गया एच ई, ये हो गया जेड ई। इसी चीज़ को, इसी एच ई और जेड ई जो परपेंडिकुलर है उनको, ये परपेंडिकुलर ही है, थोड़ा 3D है, समझ तू। ये लाइन ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है यूं, समझा कि नहीं, हाँ, डायगोनली जा रहा है, समझना। ओके, ये हो गया जेड ई, ये हो गया एच ई, तो यहाँ पे तेरा ये हो गया डेक्लिनेशन और ये हो गया इंक्लिनेशन, क्लियर है। ये हो गया तेरा बी, सिंपल है। ड्राइंग पे दिल लगाना, लेकिन समझ ये रखना दोस्त, कहाँ पे जो इंक्लिनेशन एंगल का समझ है ना वो वही रखना, ठीक है। मैं मेहनत किया रे, कोशिश भी किया कि इधर को पूरा मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ मज़ा आ जाए। लिख तेरा ओपिनियन, तो मान ले तुझे अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट में लिख कि सर दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इट कुड बी मोर बेटर, तो लिख कमेंट में।
तो मैं अगली बार और अच्छा ट्राई करके इस वीडियो को फिर से बनाऊंगा आने वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट ईयर के। और तुझे अच्छा लगा कि सर ने मेहनत की, कोशिश किया पूरा डिलीवर करने का, तो कमेंट में लिखना बनता है दोस्त, ईमानदारी से लिखना बनता है, ठीक है। जो भी तेरा ओपिनियन है कमेंट में तो लिख, सही है गलत है, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, बाय।